नमस्कार साथियों, केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका एडमिशन से जुड़े हुए तथ्य अब तक मैं बता रहा था आपको जानकारी भी मिली। लेकिन केंद्रीय विद्यालय की साइट पर जो गाइडलाइंस आई हैं, आज मैं डायरेक्ट आपको उसकी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको केंद्रीय विद्यालय की साइट के अनुसार जो जानकारियां उपलब्ध हैं वह मैं आपको मोबाइल स्क्रीन से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो कृपया कर वीडियो पूरी देखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक वीडियो पहुंचे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर आगे की जानकारी के लिए। दोस्तों, अभी आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन पोर्टल की स्क्रीन खुली हुई है। इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वह बहुत ध्यान से आपको पढ़ने हैं। सुनते जाइए, मैं कोशिश करूंगा उनमें से कुछ को एलेबोरेट करता जाऊं, आपको व्याख्या उसकी करता जाऊं। यहाँ पर जो ये दिशा निर्देश हैं 2024-25 के लिए हैं। इसमें ये सलाह दी गई है कि आप अपने बच्चे का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो एक ही विद्यालय में रजिस्टर करें। इसको अलग अलग विद्यालय, एक विद्यालय में मल्टीपल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ना करें, नहीं तो कैंसिल हो सकता है। अगर डबल शिफ्ट विद्यालय है तो दोनों शिफ्टों को एक नया विद्यालय मानकर एडमिशन माना जाएगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं? भारतीय सिम कार्ड वाला एक मोबाइल नंबर, एक वैध ईमेल पता, प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ जो 256 KB साइज़ का हो, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन आप रख सकते हैं जो कि 256 KB की PDF फाइल में रख सकते हैं। दूसरा, सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीबी रेखा के नीचे वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं। माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है। आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और इनका ध्यान रखना है। आवेदन पत्र जमा करने में 2 मुख्य चरण शामिल होते हैं। नंबर 1, पोर्टल पर पंजीकरण करना। नंबर 2, आवेदन भरना और जमा करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि पंजीकरण करके ही उन्हें लगता है कि मैंने भर दिया है और वो वापस आ जाते हैं, तो उनका अधूरा रह जाता है। जब आप पंजीकरण करते हैं तो आपको लॉगिन कोड मिलता है। उस लॉगिन कोड से आप दोबारा से आवेदन को भरेंगे, तब आपका, जब तक सबमिट एप्लीकेशन का बटन आप नहीं दबा देते, आपका आवेदन पूरा नहीं होता। जैसे ही डेट्स आएंगी हम आपको उसका डेमो भी दिखाएंगे कि कैसे आवेदन भरना है। ऊपर जो 5A 5B दोनों चरण जब पूरे हो जाते हैं तभी आवेदन को पूरा माना जाता है। अन्यथा की स्थिति में केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपका फॉर्म जमा नहीं होता और केंद्रीय विद्यालय में वो फॉर्म दिखाई भी नहीं देता है। इसमें लिखा है 6 नंबर वाले पॉइंट पे ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी। 7वें पॉइंट में आप, जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं होता है तब तक आप आगे जमा सबमिट नहीं हुआ है और आपका आवेदन विवरण केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिखाई नहीं देगा। सातवें नंबर में ये वाली बात लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पंजीकरण पूरा करने और आवेदन जमा करने के लिए एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड OTP का उपयोग किया जाता है, जो पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाता है। आपको इसीलिए ये भी सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वयं के मोबाइल नंबर से ही पंजीकरण करवाएं, ना कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों या साइबर कैफ़े या किसी अन्य के मोबाइल नंबर से। आप चाहें बाहर करवा रहे हैं लेकिन मोबाइल नंबर आप अपना ही जमा करें। पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकता। आवेदन फॉर्म में आवेदकों को संभवतः आंशिक रूप से भरे हुए डाटा सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए और बाद में आवेदन फॉर्म पुनः भरने के लिए एक सेव एप्लीकेशन बटन भी प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके फॉर्म डाटा को केवल सेव किया जाता है, सहेजा जाता है, जिससे आप बाद में इसे भरना जारी रख सकें। सेव एप्लीकेशन बटन दबाने से फॉर्म डाटा केंद्रीय विद्यालय संगठन में जमा नहीं होता। केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म जमा करने का एकमात्र तरीका है कि सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें एवं एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त करें।
एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होने के बाद जमा किए गए आवेदनों को संशोधित नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आपका सबमिशन कोड प्राप्त हो गया तब आपको उसमें संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो गई है तो आपके पास जमा किए गए आवेदन को डिलीट करने का विकल्प है। जमा किए गए आवेदन को रद्द करने के लिए एक OTP का उपयोग होता है जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह प्रक्रिया एक जमा किए गए आवेदन को गलती से रद्द करने से रोकने के लिए है। यह प्रक्रिया रद्द कर दिया गया है आवेदन मान्य नहीं हो सकता एवं उस आवेदन के लिए प्राप्त एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी अमान्य हो जाता है। रद्द किए गए आवेदन पत्र का डेटा केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध नहीं होता। यदि आप जमा किए गए आवेदन को रद्द करते हैं तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। वह एक आपका नया आवेदन होगा। एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी आपको नया प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में लाल जहाँ पर भी रेड स्टार बना होता है वह फील्ड मैंडेटरी होते हैं। आपको उनमें जानकारी भरनी ही भरनी है। अगर आप उसमें जानकारी नहीं भरेंगे तो आपको पोर्टल आगे नहीं बढ़ने देगा। केंद्रीय विद्यालय निर्देशों में वर्णित विशेष प्रावधान के अंतर्गत सिंगल गर्ल चाइल्ड इकलौती कन्या संतान श्रेणी के अलावा प्रवेश के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के माध्यम से पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा और फिर पोर्टल निर्दिष्ट यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन नंबर और विशेष प्रावधान के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों साक्ष्यों सहित संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से सीधे संपर्क करना होगा। SGC कोटा सिंगल कन्या संतान श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन हेतु अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और पोर्टल में अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों को किसी अन्य प्रवेश आवेदन की तरह ही जमा करना होगा। इस मामले में विद्यालय जिसमें बच्चे का प्रवेश चाहिए के प्राचार्य से सीधे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल पोर्टल के थ्रू ही आवेदन करना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में जुड़वा अगर बहनें हैं और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के अंतर्गत आपको आवेदन करना है तो जो भी ट्रिपलेट हों या जुड़वा हों तो उन सब के लिए अलग आवेदन किया जाएगा और बाद में वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक में ही सारी बच्चियों के नाम दे देंगे तो वह सही नहीं माना जाएगा। इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर विस्तृत जानकारी चाहिए या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं उसकी जानकारी आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा। 20वां पॉइंट है केवल पंजीकरण और आवेदन फॉर्म जमा करने मात्र से ही बच्चे का प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। प्रत्येक विद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर और केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशों के अनुसार आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो मैं कह रहा था इससे आगे भी कुछ निर्देश हैं, उनके बारे में आपको मैंने अभी इसमें पूरा नहीं बताया है, आप खुद पढ़ सकते हैं। और अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना दूंगा। कमेंट ज़रूर करते रहें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें ताकि उन बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंच सके जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। मेरी ऐसी भावना है कि आपके बच्चों का केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन ज़रूर हो और आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। आप अपनी कीमती कमाई प्राइवेट स्कूलों में ना खोएं। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं धन्यवाद देता हूं और वीडियो को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूं। आप इस साइट पर जा सकते हैं और ये गाइडलाइंस आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो ऑनलाइन फॉर्म है उन्हें भरने की जानकारी, उन्हें भरने की सूचना अपडेट नहीं की है। जैसे ही उसकी सूचना अपडेट होगी मैं आपको डेमो वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाए, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी।
आप अपना प्यार दे रहे हैं, आप सराहना कर रहे हैं, बहुत सारी कमेंट्स मेरे पास आ रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारा मोटिवेशन आप इसी प्रकार बढ़ाते रहिए। आपको अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।